हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जितना भी था 8 तक था। थर्ड में तीसरे क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन था और वो कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन में बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। क्या बोल रहा है? उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, हमको ये प्रूव करना है। राइट। तो फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया हुआ है ई टू पावर एक्स। हमको ये इनको दिखाना है कि यह उच्चतम और निम्नतम कुछ होगा ही नहीं। राइट। तो कब नहीं होगा? अगर देखो वो 0 से छोटा बड़ा नहीं होता है तब होगा वही चीज़ कि ना ये उच्चतम है ना निम्नतम है। अगर 0 बड़ा होता था तो हम बोल देते थे कि फंक्शन क्या है, उच्चतम है। राइट। और अगर 0 छोटा होता था तो हम बोल देते थे निम्नतम है। अगर देखिए इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं तब हम वही चीज़ कहेंगे ना कि ये ना ही उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। राइट। तो देखिए क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा ई टू पावर एक्स ही होगा। राइट। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसी एफ डैश एक्स को ही हम लोग करते थे 0। जैसे सब करते थे वैसे ही करना है। तो ये हो गया ई टू पावर एक्स इक्वल 0। राइट। अब क्या करेंगे? अब यही देखो ये ई टू पावर एक्स लगा हुआ है यहाँ और लगा है यहाँ पे क्या है, 0 है। इसका अस्तित्व ही नहीं है कि किसी पॉइंट पर ई जो है यहाँ पर 0 होगा, एक्स इक्वल 0 होगा। राइट। इसका जो है कोई भी ऐसे रियल नंबर नहीं है जो एक्स की वैल्यू कुछ लाए। राइट। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये देखिए एक्स बिलोंग करता है इसमें, देखिए इसमें से ये फॉलो नहीं करता है। राइट। ये चीज़ ये फॉलो ही नहीं करता है, इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं है। अतः यह ना तो उच्चतम है ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। राइट। अब देखिए बस ये इतने ही था। अगर और अभी देखिए हम लोग क्या करते थे, एफ डबल डैश एक्स भी निकालते थे, वहाँ से पता करते थे। राइट। जब यहाँ से एक्स की वैल्यू कुछ मिले ही नहीं तो हम कहाँ आगे बढ़े। अब यही से पता चल गया यह ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। अगर अब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो भी यही चीज़ आएगा, ई टू पावर एक्स। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे जब कुछ आया ही नहीं, तो हम यहीं पर लिख देंगे या ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में है जी ऑफ एक्स इक्वल लॉग एक्स दिया हुआ है। राइट। क्या करनी है? वही चीज़ फिर से करनी है, वही जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, जी डैश एक्स अवकलन करेंगे। लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x। अब जी डैश एक्स इक्वल करेंगे 0। राइट। अब क्या करेंगे, 1/x है इक्वल है 0। देखिए यहाँ भी हमें एक्स का वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। राइट। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 1 इक्वल 0 होता तो एक्स इक्वल तो 0 कुछ ना कुछ तो मिलती है। बट देखिए इसके इस तरीके से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ भी हमें एक्स की वैल्यू निकालना पॉसिबल है। देखिए नहीं निकलेगा। राइट। तो हम इसको भी वही चीज़ लिखेंगे जो इसके पहले लिखे थे, इसका अस्तित्व नहीं है, या तो ऐसे लिख देंगे एक्स बिलोंग टू आर। ये करता ही नहीं है। राइट। इसका ये फॉलो ही नहीं करता है, अस्तित्व में नहीं है, कोई यहाँ वैल्यू ही नहीं है। तो लिखे देंगे कि देखिए 1/x इक्वल है 0। एक्स बिलोंग कैपिटल आर नहीं है, मतलब वो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक्स की वैल्यू हो, 1 से लेकर जेड वहाँ तक 100 जहाँ तक हो आपको पता है वहाँ तक कोई भी रियल नंबर होगी ही नहीं एक्स की।
तो हम इसको भी वही चीज़ लिखेंगे कि या जो जो इसके पहले लिखे थे वही चीज़ लिखना है, इसलिए अस्तित्व में ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, या भी अस्तित्व में नहीं है, वही चीज़ सेम लिखना है। इसलिए ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। राइट, देखिए इसमें यही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला इसका। ये देखिए कौन सा का था, ये 4 का चल रहा है सब। 4 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है एच ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स प्लस 1। राइट, तो एच डैश करिए, मतलब वही डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2x, फिर ये प्लस 1। तो यहाँ देखिए एच डैश एक्स इक्वल 0। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 1 इक्वल 0 ना, यही चीज़ इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इस तरीके से हमारा फैक्टर भी करने पर नहीं हो रहा है, या तो हम x की कोई वैल्यू रखते हैं तो भी यहाँ 0 के इक्वल नहीं होगा। राइट, तो क्या करें हम, ये वाला देखिए जो उसमें बेचर शायद बोलते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे देखते हैं। राइट, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 1। क्या हो जाएगा ये, देखिए 0 रोकने की जरूरत नहीं है। देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 12 इक्वल आ गया क्या -8। तो ये क्या आ गया हमें, देखिए ये चीज़ हमको मिल गई, रियल नंबर मिला ही नहीं, इसमें हमको रियल नंबर मिलनी चाहिए थी। राइट, रियल नंबर नहीं मिला, लिखेंगे यहाँ पे कि x का कोई भी, नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि -8 है, इसका मतलब 0 से छोटा है, तो ये निम्नतम हो जाएगा। नहीं, वो चीज़ नहीं, ये देखिए डी विवेचर वाला है, इसमें क्या होना चाहिए था, अगर उसमें दिया होता पॉजिटिव में दिया होता तब तो काम बन जाता, बट ये निगेटिव में आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, x का कोई भी वास्तविक नंबर है ही नहीं, रियल नंबर जिसको बोलते हैं, कोई भी हिंदी में लिखते हैं, कोई भी वास्तविक मान नहीं है। राइट, इसलिए क्या होगा, ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। ना तो उच्चतम होगा, यहाँ ऐसे लिख देंगे कि x इक्वल टू नॉट, सॉरी x बिलोंग नॉट, नहीं है कोई भी, वही रियल नंबर नहीं है। यही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, अब लिखने की जरूरत नहीं, इसको भी मन के बैच में बना दीजिएगा। ना तो उच्चतम होगा, हमको ये देखिए इसमें केवल प्रूव ही करने के लिए बोला था ना, इसलिए आपको ये सब लिखना जरूरी है। ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम। ना ही निम्नतम होगा। देखिए ये सब बहुत इजी था, कोई मतलब कोई इसी का अस्तित्व ही नहीं है, रियल नंबर में आया ही नहीं किसी में भी, तो ये ऐसे इजी है, आप इसको कर ले जाएंगे, आशा है हमें। इसके बाद इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रदत्त अंतरालों में अंतराल दिया है, उसमें निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। राइट, क्या बोला है, फलनों के उच्चतम मान और निरपेक्ष लगा दिया है, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करिए, और उसमें अंतराल भी दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, यहाँ एक्स बिलोंग क्या है
एक्स बिलोंग करता है, अंतराल वाला पॉइंट दिया है, -2, दिया हुआ है। तो देखिए हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए दो बिंदु एक्स की दे ही दिया है। हो सकता है एक में निरपेक्ष उच्चतम हो जाए और एक में निरपेक्ष निम्नतम हो जाए, राइट। तो अब देखिए हमें एक्स की वैल्यू ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ डैश एक्स तो निकालेंगे, क्योंकि जब एफ डैश एक्स निकाले रहेंगे तो भी हमारा एफ डबल डैश एक्स मिलेगा। जब एफ डबल डैश एक्स मिलेगा तब हमको पता चलेगा कि यह 0 से छोटी है कि बड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा 3x²। हमें 0 के इक्वल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें दे रखा है यार। अब एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x, राइट। अब देखिए एक बार हम एक्स की वैल्यू -2 पुटअप करेंगे और फिर एक बार एक्स की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे, एक बार -2 और एक बार +2। एक्स इक्वल -2 पुटअप इन एफ डबल डैश एक्स। इस वाले में पुटअप करने पर एक्स इक्वल ये -2 पुटअप करने पर क्या होगा, एफ डबल डैश -2, ये माइनस लगा हुआ है, इक्वल 6 × -2 -12, राइट। तो क्या आया, -12 आ गया। अब ये क्या है, ये देखिए जो आया ये 0 से छोटी है, राइट, क्योंकि निगेटिव में आ चुका है। छोटी है इसका मतलब लिखेंगे, इसलिए निरपेक्ष क्या है, ये उच्चतम है। मान भी निकालने के लिए कहा है, हाँ मान भी बोला है निकालने के लिए। देखिए x इक्वल -2 पर हमको मिला निरपेक्ष उच्चतम है, राइट। तो x इक्वल -2 को जब हम इस फंक्शन में रखेंगे तो उच्चतम की वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम का मान भी हमको मिल जाएगा। इसमें तो निरपेक्ष उच्चतम है, पता चल गया, राइट। ये भी एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट। अब देखिए x इक्वल -2 पुटअप इन एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट वाले में पुटअप करने पर x इक्वल -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल -2 का क्यूब -8। यही आपका आंसर है, कौन सा, निरपेक्ष उच्चतम मान, यही है। यहाँ लिख देंगे निरपेक्ष उच्चतम मान। निरपेक्ष उच्चतम मान क्या हो गया, -8। यही आपका आंसर है, उसमें वही बोला। अब हमें किस पर चेक करना है, x इक्वल 2 पे, इस पर चेक करनी है। तो वही चीज़ जहाँ हमने x इक्वल -2 रखा हुआ है वहाँ पर हम आपके +2 रख देते हैं। x इक्वल +2, यहीं से देखिए, यहीं से वही चीज़, बस यहाँ +2 करें। पुटअप इन एफ डबल डैश एक्स, तो क्या मिलेगा, एफ डबल डैश +2 यहाँ हो जाएगा, इक्वल 6 × 2। देखिए जहाँ जहाँ माइनस था वहीं हम बस प्लस वाला 2 रख दे रहे हैं, बस। क्या आया, 12। अब ये क्या है, 0 से बड़ी है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, निरपेक्ष निम्नतम मान, सॉरी निरपेक्ष निम्नतम है। छोटी है ये, निरपेक्ष निम्नतम है, राइट। अब इसकी वैल्यू भी निकालनी है, क्या करेंगे, यही जो आया इक्वल टू x इक्वल +2, इसको इस वाले फर्स्ट वाले में पुटअप कर देंगे, फर्स्ट वाले एफ ऑफ एक्स में, तो हमारा निरपेक्ष निम्नतम मान भी मिल जाएगा, राइट। इसके आगे तो कर ही सकते, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन था सब ऐसे ही किया गया है। एक बार चेक करते थे फिर उसकी वैल्यू निकालते थे, राइट। तो इसके आगे वही एक चीज़ करना है, उसको करिए स्वयं। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला 5 का। देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल है sin x प्लस cos x, x बिलोंग 0, पाई। हमें ये मतलब x की वैल्यू दिया है, एक बार 0 है एक बार पाई है, राइट। तो हम अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। डैश एक्स इक्वल sin x का हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस sin x, राइट। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल 0। अब ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x इक्वल 0, राइट। तो देखिए ये इधर हो जाएगा cos x और ये राइट साइड चला जाएगा, हो जाएगा sin x। तो हम sin x के या तो दोनों साइड डिवाइड कर दें, या तो हम cos x से दोनों तरफ डिवाइड कर दें।
कास से कर देते हैं तो यहाँ आएगा 1 और ये हो जाएगा tan x, राइट। लेकिन एक बात बताओ, हमें ये चीज़ तो निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू तो दिया ही है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें ये स्टेप काटनी पड़ेगी, क्योंकि हमें x की वैल्यू दिया है। हमें x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं तब, जब पहले से ही दिया है। हम f डबल डैश x करेंगे। कास x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, और इस साइन x का हो जाएगा कॉस x, राइट। हाँ, अब क्या करेंगे, वही हम एक बार x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। x इक्वल 0 पुटअप इन f डबल डैश x, इस वाले में पुटअप करते हैं तब क्या हो जाएगा, f डबल डैश 0 पुट कर रहे हैं ना इसमें x के स्थान पर, ये हो जाएगा माइनस साइन 0 माइनस कास 0। साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होगी, राइट। और कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बट आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ, यहाँ हो जाएगा -1। अब ये क्या है, आप देख रहे होंगे ये 0 से छोटी है, इसका मतलब 0 बड़ी है, इसलिए x इक्वल 0 पर निरपेक्ष उच्चतम होगा। निरपेक्ष उच्चतम होगा, या तो है, लिख दीजिए होगा। अब देखिए उसकी वैल्यू भी निकालनी है। निरपेक्ष उच्चतम का मान क्या होगा, निरपेक्ष उच्चतम मान, यही जो x इक्वल 0 हमने यहाँ पर रखा है, इसको यहाँ रख देंगे। x इक्वल 0 पुटअप इन f ऑफ x, इस वाले में x इक्वल 0 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो f 0 और यहाँ रखेंगे साइन 0, फिर प्लस कास 0, कास 0 की वैल्यू 1, यही आपकी आई क्या, निरपेक्ष उच्चतम मान। यही है आपका निरपेक्ष उच्चतम, यहाँ ना करके यहाँ सीधे लिखेगा कि निरपेक्ष उच्चतम मान क्या है, निरपेक्ष उच्चतम मान इक्वल है 1, यही आपका आंसर है। अब हमें पाई पर चेक करनी है, राइट। x की वैल्यू पाई दिया हुआ है, जहाँ जहाँ हमने x इक्वल 0 किया हुआ है वहीं वहीं बस हम क्या कर देंगे, पाई कर देंगे। x इक्वल पाई पुटअप इन f डबल डैश x, देखिए वही जैसे हम सेम वैसे लिख रहे हैं, बस 0 का स्थान पर पाई रख रहे हैं। पाई इधर क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई माइनस कॉस पाई। अब देखिए इसको कैसे क्या करें, साइन 180 हो जाएगा और -0 तो हो गया सेकंड में, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और ये कास 180 है 0, ये हो जाएगा +1। अब ये देखिए क्या है, 0 से बड़ी है, राइट, प्लस में आ गया, 0 से बड़ी है, इसलिए लिखेंगे आप x इक्वल पाई पर निरपेक्ष निम्नतम होगा, राइट। अब देखिए उसकी वैल्यू भी निकालनी है, क्या होगा, x इक्वल पाई पर ये हो गया। अब वही x इक्वल पाई जो है यहाँ पर पुटअप करेंगे, जैसे यहाँ आप देखिए इसको किए थे सेम वैसे, x इक्वल पाई यही चीज़ है, पुटअप इन f ऑफ x, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में देखिए वही चीज़ है, इसमें पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f पाई, और यहाँ है साइन पाई, फिर प्लस कास पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या थी, 0, और कास पाई की वैल्यू थी -1, राइट। क्या होगा, -1, यही निरपेक्ष निम्नतम मान है, यहाँ लिख देंगे निरपेक्ष निम्नतम मान -1। सॉरी, निरपेक्ष निम्नतम मान है क्या, -1, यही आपका आंसर है, -1। दिख नहीं रहा बट -1 है, आपको उतना आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग करता है -2 कामा 9/2, राइट। क्या करनी है, अवकलन करनी है। एफ डैश एक्स ये हो जाएगा 4 और ये -2 तो आगे है और इसी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये हो गया 4 माइनस एक्स, राइट। अब क्या करनी है, एक्स की वैल्यू हमको निकालनी नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हमको दिया ही है इसमें पे। एफ डबल डैश एक देख लेते हैं क्या होगा। देखिए 4 कॉन्स्टेंट नंबर है, यहाँ आएगा एक्स का करेंगे आएगा -1। ओ आगे तो -1 कहाँ रखेंगे, अब कुछ दिया ही नहीं। अगर यहाँ कुछ दिया होता फिर हम इस वाले एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देते, फिर पता चल जाता कि 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है। बट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई वैल्यू रखेंगे भी नहीं क्योंकि सीधे सीधे मिल गई क्या, -1। -1 क्या है, ये 0 से छोटी है, लिखेंगे क्या, यही पॉइंट लिख देंगे जो दिया है x इक्वल -2। अगर क्योंकि आप अगर ऐसे कर लेते हैं तो वही पॉइंट रखेंगे। अगर वैसे ना समझ में आए तो इस तरीके देखिए, हम एक्स से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, तो -2 फिर रख देंगे, आएगा यही चीज़ -1 ही। तो आप लिख देंगे x इक्वल -2 पर निरपेक्ष क्या है, उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम है, राइट। और अगर एक बार और देखना चाहते हैं, 9/2 रखना चाहते हैं यहाँ पर, 9/2, राइट। 9/2 रखेंगे फिर यही चीज़ कट के यही है -1 आ जाएगा, वही चीज़ फिर हो जाएगा। तो अब इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट लिखना, 2 पॉइंट दिया हुआ है। देखिए इसका मान क्या होगा, निरपेक्ष उच्चतम मान। क्या करेंगे, x इक्वल ये जो -2 है इसको यहाँ पर पुटअप करेंगे, x इक्वल -2 पुटअप इन एफ ऑफ x, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ -2 इक्वल 4, ये हो गया -2 और ये हो गया, देखिए इसी पर हम केवल पुटअप रख रहे हैं -2 को, तो 4 और ये x के स्थान पर -2 -1/2 और x स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ये देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे ये क्या होगा 2, क्या वैल्यू आ गई, तो आ गई -10। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू निकाली थी, मिल तो गया कुछ। निरपेक्ष उच्चतम मान क्या हुआ, निरपेक्ष उच्चतम मान। देखिए जैसे ये वाला किया ऐसे 9/2 को ही रखेंगे, आएगा यही चीज़, वही निरपेक्ष उच्चतम ही होगा, बस वैल्यू ही निकालनी होगी, फिर वैल्यू भी अलग तरीके से आएगी बट वो निरपेक्ष उच्चतम वो भी रहेगा, क्योंकि हम यहीं पर देख लिए माइनस में आया हुआ है उच्चतम मान इक्वल, इसलिए इसके आगे करिएगा। इसके आगे भी एक क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी आप सेम करेंगे क्योंकि सब वही चीज़ वही प्रोसेस बार बार करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।